मृत्यु के बाद आत्मा अपने परिवार से क्या चाहती है। हेलो फ्रेंड्स, पिंकी दीपक स्टोरीज में आप सभी का बहुत स्वागत है। एक समय देव ऋषि नारद पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने एक घर में अद्भुत दृश्य देखा। एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी थी। घर में शोक का माहौल था, पर उसकी आत्मा वहीं खड़ी सब कुछ देख रही थी। वह अपनी पत्नी और बच्चों को रोता हुआ देख रहा था, लेकिन उसे कोई देख नहीं और सुन नहीं पा रहा था। यह दृश्य देखकर नारद जी वैकुंठ पहुँचे और भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, मृत्यु के बाद आत्मा सबसे पहले क्या चाहती है? वह किसे पुकारती है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, नारद, मृत्यु के बाद आत्मा को सबसे पहले यह समझ नहीं आता कि वह देह छोड़ चुकी है। वह अपने घर, परिवार और संबंधों के आसपास भटकती रहती है। उसे सबसे अधिक पीड़ा इस बात की होती है कि वह अपने प्रियजनों को देख तो सकती है, पर उनसे बात नहीं कर सकती। फिर श्री कृष्ण ने बताया कि एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा अपने घर लौटी। उसने देखा कि उसकी पत्नी और उसका बच्चा उसके लिए रो रहे हैं। वह बार बार कह रहा था, मैं यही हूँ, तुम मत रो, लेकिन उसकी आवाज़ किसी तक नहीं पहुँच रही थी। कुछ समय के बाद उस आत्मा को अपने कर्मों का दर्शन कराया गया। तब उसे समझ आया कि जीवन में किए हुए हर कर्म का लेखा जोखा होता है, और उसे यह भी अनुभव हुआ कि अब संसार से उसका संबंध समाप्त हो चुका है। नारद जी ने पूछा, प्रभु, आत्मा अपने परिवार से क्या चाहती है? श्री कृष्ण बोले, आत्मा धन, भोजन या आंसू नहीं चाहती है। वह केवल 3 बातें चाहती है। पहली, उसके जाने को स्वीकार किया जाए। दूसरी, उसके जीवन के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जाए। और तीसरी, उसे प्रेम पूर्वक विदा किया जाए ताकि वह अपनी आगे की यात्रा कर सके। फिर भगवान ने कहा, रोना गलत नहीं है, क्योंकि जहाँ प्रेम है वहाँ शोक भी होता है, लेकिन अत्यधिक विलाप आत्मा को बांध देता है। जब परिवार बार बार कहता है कि हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकते, तब आत्मा भी मोह में फंस जाती है। एक दिन उस मृत व्यक्ति की पत्नी को एक साधु मिले। उन्होंने समझाया, तुम्हारे आंसू गलत नहीं हैं, लेकिन अपने जीवन को रोक देना गलत है। आत्मा चाहती है कि उसके जाने के बाद उसके अपने लोग जीवन में आगे बढ़े, अपने कर्तव्य निभाए और खुश रहे। यह सुनकर स्त्री को सत्य का बोध हुआ। उसने अपने पति के चित्र के सामने दीपक जलाया और कहा, मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। तुम शांति से जाओ। श्री कृष्ण ने अंत में कहा, मृत्यु अंत नहीं है, लेकिन मोह यदि समाप्त न हो तो आत्मा की यात्रा कठिन हो जाती है। इसीलिए जो चला गया उसे प्रेम से विदा करो, और जो जीवित है उसे प्रेम से जीने दो। यही सच्ची श्रद्धांजलि है और यही सच्ची श्राद्ध है। इस कहानी का सार यही है, सच्चा प्रेम किसी को बांधता नहीं है, बल्कि समय आने पर प्रेम पूर्वक विदा कराना सिखाता है। यदि आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इस स्टोरी को लाइक कीजिए। जय सिया राम।